अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल सीखना सिखाना पर आप सबका इस्तकबाल है। मोहम्मदी उर्दू हाई स्कूल जमात शशुम मज़मून उर्दू तैयार करदा फरहाना मतीन सैयद। बच्चों, इस वीडियो में हम सबक नंबर 8 डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के सवाल जवाब देखेंगे। तो पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की तारीख पैदाइश लिखिए। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 8 फरवरी सन 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के वालिद का नाम क्या था और वो क्या करते थे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन ख़ान था। वो हैदराबाद में वकालत किया करते थे। सवाल नंबर 3, ज़ाकिर साहब ने आला तालीम कहाँ हासिल की? जवाब, ज़ाकिर साहब आला तालीम के लिए यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। सवाल नंबर 4, ज़ाकिर साहब ने जामिया मिलिया में कब तक खिदमत की? ज़ाकिर साहब सन 1948 तक जामिया में खिदमत करते रहे। सवाल नंबर 5, ज़ाकिर साहब को बिहार का गवर्नर बनाने के लिए किसने इसरार किया? जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार पर ज़ाकिर साहब को बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया। सवाल नंबर 6, जामिया नगर की इमारतों का संगे बुनियाद किसने रखा? संगे बुनियाद रखने के लिए उस बच्चे को इज्जत दी गई जो उम्र में सबसे छोटा था। अब हम आगे देखेंगे, मुख्तसर जवाबात लिखिए। पहला सवाल, ज़ाकिर साहब हैदराबाद से उत्तर प्रदेश क्यों आए? जवाब है, ज़ाकिर साहब अभी इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचा वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। सवाल नंबर 2, जर्मनी में ज़ाकिर साहब की दोस्ती किन से हुई और क्यों? तो जवाब, जर्मनी में डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से उनकी मुलाकात हुई। तीनों के मिजाज में बड़ी यकसानियत थी, इसलिए वो गहरे दोस्त बन गए। सवाल नंबर 3, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए ज़ाकिर साहब ने कौन से काम किए? जवाब, अपनी सलाहियतों को काम में लाकर ज़ाकिर साहब ने मुसलमानों के इस तालीमी अदारे को खूब तरक्की दी। यहाँ के अमले में काम करने का हौसला और वलवला पैदा किया। नए नए शोबे जारी किए और कई इमारतें तामीर करवाई। ज़ाकिर साहब की वजह से यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई। सवाल नंबर 4, ज़ाकिर साहब को किन बातों का शौक़ था? जवाब, ज़ाकिर साहब को बागबानी का शौक़ था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग में लगाए थे। उनका घर दुनिया भर की मशहूर तस्वीरों से भरा था। उन्हें पत्थर जमा करना ज़ाकिर साहब का एक और मशगला था। उन्हें तरह तरह के चरिंद व परिंद पालने का भी शौक़ था। सवाल नंबर 5, बकरी को दाना खिलाने का वाक़या बयान कीजिए। जवाब, एक दिन बकरी तसले में दाना खा रही थी। कुछ घास और पत्तियां सामने पड़ी थी। ज़ाकिर साहब ने अपनी बेगम साहिबा से कहा, आप बकरी को किस तरह दाना देती हैं? घास तो ज़मीन पर पड़ी है, ये तरीका ठीक नहीं। एक अच्छी सी चटाई बिछाकर उसे बिठाइए, लोटे में पानी लाकर उसका मुंह धोइए, तौलिए से पोंछिए, फिर तसले में खाना सजाकर उसके सामने रखिए। सवाल नंबर 6, किस वाक़े से पता चलता है कि ज़ाकिर साहब गरीबों से भी मुलाकात करते थे? जवाब, जब वो अलीगढ़ से दिल्ली आते तो उनके यहाँ की एक गरीब बुढ़िया उनके आने की खबर सुनकर तड़प जाती। ज़ाकिर भैया आए हैं, ज़ाकिर भैया आए हैं कहकर उठती और लाठी टेकती उनसे मिलने पहुँच जाती। ज़ाकिर साहब भी उससे बड़ी अपनायत से मिलते। एक दफ़ा वो बीमार पड़ गई और ज़ाकिर साहब से मिलने ना आई तो ख़ुद ज़ाकिर साहब उसकी मिजाज पुरसी को उसकी कोठरी में आए, उससे खूब बातें की। सबक की मदद से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। पहला,
ذاکر صاحب सन 1897 को पैदा हुए। सवाल नंबर 2, आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। नंबर 3, जो शख्स खुलूस के साथ अवाम की खिदमत करता है उसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। सवाल नंबर 4, वो इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में भी बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते। 5, उनका ख़याल था कि बच्चे की शख्सियत उभर कर सामने आनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह इस वीडियो में हमारे एक जुमले के जवाबात, मुख्तसर जवाबात और ख़ाली जगह मुकम्मल हो गई है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। शुक्रिया।